सकता है, लेकिन मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त हो और काउंटर्स बने हुए हैं ताकि लोगों को कम से कम वक्त में ये मटेरियल मिल सके। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि इस पोलिंग मटेरियल की रिसीविंग के बाद ये तमाम लोग पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और कल हमारी पोलिंग का दिन है। इस आप चैनल के थ्रू मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान को हमने खसूसी हिदायत जारी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल प्रेस रिलीज इशू हुई थी कि जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर बहुत केयरफुली तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद उस पर जो वहाँ मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर लें और ख़ुद भी साइन करें और साइन करने के बाद उसकी फ़ोटो बना के मोबाइल के थ्रू आरओ को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर एविडेंस बैग में सील करने के बाद वो आरओ के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई तो उस कंसर्न प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शन पास ऑन की जा रही है और साथ साथ मैं आज आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि आप देखें इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें और पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाज़ेह कर दूं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्टिंग कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस सिस्टम में रिकॉर्ड पैदा हुई तो एक्शन बिल्कुल होगा। स्पॉट वेरिफिकेशन पे एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए, पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हैं हमारे साथ और उनकी जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज सबको पास ऑन कर रहा हूँ। साथ साथ वोटर्स को भी मैं ये जो है वो एडवाइस करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखें हमने मुकम्मल इंतजाम किए हुए यहाँ पे, इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा। तो वो अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकलें और आके अपने जमहूरी हक को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश है और अब तक जो स्टेप्स ली गए, कल काफ़ी बात हुई इस पर, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन कल पोलिंग डे के हवाले से बताऊँगा कि हमने हर तरह की सिचुएशन के लिए मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है और कमिटेड है कि पाकिस्तान की इस कौमी जिम्मेदारी और आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना कसर छोड़ी है और ना कसर छोड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो लॉ वायलेटर्स होंगे, जो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, कानून के मुताबिक, चाहे वो इलेक्शन ऑफिशियल्स हो और चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो, उनके खिलाफ एक्शन होगा। बस यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। आप इस पूरे प्रोसेस को देखें और कल पोल डे को भी देखें। मेरा ऑफिस भी ओपन है, हमारे कंप्लेंट सेंटर भी है, मॉनिटरिंग रूम भी बने हुए हैं, आप डायरेक्ट मुझसे शिकायत कर सकते हैं। और साथ से एक बात और बताना चाहूँगा कि कल हमने लाहौर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे एक हमने मीडिया वॉल भी लगाई है ताकि आपको रिजल्ट की जो सिलसिला है वो आपको लाइव पूरे पंजाब का मिलता रहे। शुक्रिया। जारी कर दिया जाएगा, अभी तक नंबर नहीं प्रोवाइड किया गया कंप्लेन के लिए और मीडिया की कोऑर्डिनेशन। चलिए अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह तमाम मीडिया को मेरे साथ मौजूद है हमारे पीआरओ साहिबा, आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर तमाम कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर और ऑफिसर के नाम प्रोवाइड कर दिया है। साहब आप ये बताइएगा, आपने जो कल के दिन के इंतजाम के हवाले से बता रहे हैं, बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रात गुजरी है उस रात तक जो महाल उम्मीदवार हैं उनके घरों में छापे, गिरफ्तारियाँ, ज़बरदस्ती अगवा करना, गायब करने का अमल जारी था रात तक। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन आप कहाँ थे? आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको दबाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए, रियासती ताकतों के ज़रिए? तो इस पर इलेक्शन कमीशन क्या एकदम आता है? आपने अभी बात की है, देखें मैं तो आज डिस्प्ले सेंटर पे आया हूँ प्रोसेस देखने। आपने अभी जो बात की है, मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, कल भी मौजूद था और रात कल हमारी बल्क ब्रेकिंग हो रही थी। तो मेरे पास रिटन में इस वक्त जो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट इस तरह की जो आपने बात की है, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, आप कंप्लेंट लेके आए हैं जिसके साथ जो भी सलूक हुआ है, जो बात हुई है, तो
तो इसका इंशाल्लाह कानून मेरा करेंगे। सवाल ये है कि सर पुलिस जो है उसका रवैया आज ही आप देख लें, आज ही हमें धक्के पड़े, हालांकि आप खुद मौजूद थे, कमिश्नर साहब, डीसी साहिबा, धक्के पड़े हैं, आज ये हालात है तो कल का हमें नहीं पता क्या होगा। दूसरा सवाल ये बड़ा अहम है सर, NA 127 में दोनों फ्री कैन ने सुलह कर ली है, वोटों की खरीदो फरोख्त पे 2 फ्री कैन अगर सुलह कर ले तो इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाएगा या आज खुद वो एक्शन लेगा? देखिए, पहली बात वो ज़रूरी बात है, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस माहौल में जहाँ बहुत रश है, लोगों का रश है, तो मैं खुद माजरत कर लेता हूँ आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। और मेरे साथ DRO साहब मौजूद हैं, इनको मेरी डायरेक्शंस हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट न सिर्फ आपके साथ बल्कि पोलिंग स्टाफ के साथ मैंने कल भी की थी और डायरेक्शंस थी, तो कहीं अगर इस तरह की बात होगी तो उसके लिए इंशाल्लाह रिपोर्ट नहीं होगा। बाकी 1 to 7 की बात कर रहे हैं, 1 to 7 की 1 to 7 की बात कर रहे हैं, 1 to 7 की बात कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा है, मैंने कल ही बात की थी, और जैसे इंक्वायरी होगी वो कंप्लीट होगी, इंक्वायरी का मुकम्मल जी, वो मेरे पास कोई भी नहीं है सवाल। कमिश्नर साहब से मेरा कमिश्नर लाहौर से सवाल है कि जो लाहौर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और यहाँ पर जो स्टाफ है, इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया गया? तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तमाम हमारे लिए जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, मोस्टली हमारे लिए टीचर्स हैं, वो सारे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, हम हमारे उस्ताद हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताऊं कि तमाम लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हुई है। अभी आप टाइम देखें, इस वक्त 11 बजे में, इस वक्त कोई खाने का टाइम नहीं हुआ, सारी अंदर अरेंजमेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये ज़रूर बताता चलूँ सर आपके होने पे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनकी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, वो मैंडेटरी है उनका इधर आना। हमारे पास 99.99% लोग आ चुके हैं। कोई 1-2 ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़रूर हैं जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है, तो आपकी मौजूदगी में ये ज़रूर बताता चलूँ कि अगर DRO और RO उनके खिलाफ लिख के देगा तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। इट्स अ मैंडेटरी जो है, उन्होंने यहाँ पर अपनी जहाँ पे उनकी जो है उनकी पोस्टिंग होगी है, वो वहाँ पर उधर ज़रूर पहुँचेगा। आप कुछ कहना चाहें? पहले इनके सवाल पूछ रहे हैं। हमेशा एक एक्सरसाइज होती है, ये कार्ड्स ऑब्जर्वर्स को बना के दिए जाते हैं मुकम्मल प्रोसीजर के बाद, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बेदखली की जाती है वो आपके पोलिंग अमले और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से की जाती है कि ऑब्जर्वर का कार्ड होने के बावजूद हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना नताइज को देख सकते हैं, ना पोलिंग के अमल को देख सकते हैं। तो इस पर आपने क्या इस पिछली मतलब ये कहा गया था कि शफाफियत से हर कोई देख सकेगा जिसके पास ये कार्ड होगा, लेकिन इस कार्ड की सबसे ज़्यादा बेदखली आपका हमला करता है, क्या आइंदा भी ऐसे ही होगा? ये पिछली दफ़ा की बात की आपने, मैंने कल बात की थी कि हम जो है वो जो सिक्योरिटी अमला है, जो पुलिस है, उनको कह देंगे और उनको हिदायत जारी कर देंगे इंशाल्लाह। आपके साथ मुकम्मल तो जो एज पर SOP आपकी जो है उसके अंदर भी एक्सेस आपका होगा जी। नहीं, जो खड़ी हैं आपके साथ राफिया साहबा से कहें नहीं कि ये DRO हैं। एक मिनट देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, इनका मकसद ये है कि इनको एक्सेस होना चाहिए पोलिंग स्टेशन पर, तो जो SOP की तरफ एक्सेस है वो 100% आपकी होगी, आप इंश्योर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। आप आखिरी सवाल कर लेते हैं। आखिरी सवाल, सिर्फ 127 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है जो अभी रिपोर्ट आई है, 1000 से ज्यादा इंतहाई हैं, बाकी हसास हैं। क्या इंतहाई और हसास पोलिंग स्टेशन में मीडिया के जाने की पाबंदी है? ये जरा बता दें, सिर्फ नॉर्मल 127 बताए गए हैं। आपकी जो है ना, मैंने बार बार ये कहा है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको बेहतर माहौल मिलेगा और आपको मुकम्मल एक्सेस होगा, आप देख सकते हैं जी। आप बताइए। लाहौर के पोस्ट ऑफिस में रेवेन्यू स्टैम्प्स खत्म हो गई हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी नहीं मिल रही, पोलिंग अमले को भी नहीं मिल रही, एक्विटेंस रोल पर वो लगनी है तो पेमेंट होगी, तो वो क्यों खत्म हो? नहीं, मैं ऐसे तो मेरे पास तो है कोई इतना पोस्ट ऑफिस पर कोई पेमेंट्स हो रही है सर, पेमेंट्स तो हो रही है। देखिए, मैं आपको सर मैं इसमें ऐड कर दूं। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, ये सारी के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स हैं, जहाँ पे RO उसको ऑथेंटिकेट कर देता है, वो मीन्स का RO ऑथेंटिकेटेड है। ये पावर्स डेलीगेट की हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने थ्रू DRO थ्रू RO, और बाकी जो आप बात कर रही हैं वो कितना बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो चुका है। ये बताइए, आखिरी बात मैं करना चाहूँगा आपसे जी। कल जो है वो न्यूज़ की टीम पर PP 160 पीपल्स पार्टी के दफ्तर में, जहाँ पे वोटों की जो है वो खरीदोफरोख्त हो रही थी, बाकायदा तौर पर वोट जो है वो बेचे जा रहे थे। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो उसको जब्त किया गया। आपकी तरफ से सिर्फ इंक्वायरी की जा रही है, वो तो अमली तौर पर मीडिया के को भी मारने पे तुले हुए हैं। एक प्रोसीजर होता है ना,
उस प्रोसीजर को तो फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर है। आखिरी बात में आपसे, आपकी ज्यादा जी शिकायत सर ये है कि सोशल मीडिया पर ना मुख्तलिफ तरह की एक पोस्ट आ रही है जिसमें पोस्टल बैलेट पेपर के जेलों से रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। ये बता दें कि जो सोशल मीडिया पर जो दिखाए जा रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक है, और दूसरा ये बता दें कि पूरे सारे फेक है सर। कितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कल भी मैंने बात की थी कि आपका बहुत बड़ा रोल है, तो खबर को देखा करें, खबर की सच्चाई को देखा करें, उसकी ऑथेंटिसिटी देखें। क्या कि इस तरह की चीज़ें अगर क्रिएट होती है, मिसाल आप कहें और उसको उजागर करेंगे तो एक मनफी प्रोपेगेंडा पैदा होगा। तो बेहतर है कि मस्बत अंदाज से हम रिपोर्टिंग करें और पॉजिटिव मिले, आगे चले। पूरी एक्सरसाइज को आप देखें इंशाल्लाह। थैंक यू। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, एक मिनट वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जाता है वोट के तकद्दस और उसकी मानद को संभालने के लिए। जैसा पिछली दफा RTS बैठ गया था, इस दफा एक नया सिस्टम आया है, उससे आप कितने मुतमिन हैं? चलें, ये बात उन्होंने की है, कल भी मैंने जवाब दिया था इसका। ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल ऐप के थ्रू प्रिजाइडिंग अफसर को भेजना RO के पास। और अगर सिग्नल का इशू आता है, वेरी सिंपल है, सिग्नल का इशू आता है इंशाल्लाह ताला वो ट्रांसमिट होगा। सिग्नल का इशू आता है तो सिग्नल का इशू आता है, फिजिकली वो खुद पहुंचकर फोटो ड्रा कर लेगा, फिजिकली पहुंचकर टेम्पर एविडेंस बैंक में डाल के वो RO के पास पहुंचेगा। आप ये देख लें कि इलेक्शन रिजल्ट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम है वो किए गए। और देखें, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सिस्टम को इम्प्रूव किया है और इंशाल्लाह अच्छा होगा।